गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चित्रकूट से भरत जी वापस लौट गए। राम जी ने ये समझ लिया कि अयोध्या के लोग ये चित्रकूट वाला अड्डा मेरा देख गए हैं, तो कहीं ना कहीं से सूत्र मिलता रहेगा। अन्य रामायणों में एक कथा आती है कि कौशल्याम्बा ने निषाद राज गुह के माध्यम से चुपचाप एक गुप्तचर कोई लगा रखा था, जो चित्रकूट में राम जी के समाचार ले लेकर और अयोध्या भेजता है। एक बार एक गुप्तचर गया और कौशल्याम्बा से राम जी की बातें बताई। कौशल्याम्बा ने एक बात कही उस गुप्तचर से कि जाके मेरे राम से एक बात बता देना, एक संदेशा कह देना। क्या संदेशा? मेरे राम से कह देना, मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। वो मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। रोते हैं भरत भैया, रोते हैं भरत भैया, दिन रात अकेले में। रोते हैं भरत भैया, दिन रात अकेले में। मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। कौशल्या माँ, रोती है सुमित्रा माँ। रोती है कौशल्या माँ, रोती है सुमित्रा माँ। रोती है कैकेय्यम्बा, रोती है कैकेय्यम्बा, दिन रात अकेले में। रोती है कैकेय्यम्बा, दिन रात अकेले में। मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। ओ मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में।
जमुना माँ, रोती है गंगा माँ, रोती है जमुना माँ, रोती सरजू मैया, हे हो रोती सरजू मैया, दिन रात अकेले, रोती सरजू मैया, दिन रात अकेले में। मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में। ये राज उन्हीं का है, ये राज उन्हीं का था, ये राज उन्हीं का है। रोते हैं अवधवासी, जय हो रोते हैं अवधवासी, दिन रात अकेले में। हरि बोल। रोते हैं अवधवासी, दिन रात अकेले में। एक बात मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। ओ मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। मैं कह बात मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। ओ मेरे राम से कह देना, एक बात अकेले में। रोते हैं भरत भैया, दिन रात अकेले में। रोते हैं भरत भैया, दिन रात अकेले में। रोते हैं भरत भैया, दिन रात अकेले में। दिन रात अकेले में, दिन रात अकेले में। जब ऐसा कुछ गुप्त संदेशा मिला तो राम जी समझ गए। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि राम जी ने अनुमान लगा दिया कि हो ये भीड़ सब ही मुझे जाना। सब लोग जान गए कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो अयोध्या से कोई न कोई गुप्तचर आता रहता है, इसलिए वनवास के नियम के अनुसार मुझे अज्ञात क्षेत्र में चला जाना चाहिए। परंतु चित्रकूट से आगे जाते जाते राम जी एक बड़ा मार्मिक एक अपना चित्रण करके दिखाया। क्या? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार राम जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट के क्षेत्र में स्फटिक शिला में बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार चूनी कुसुम सुहा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए अति सादर, सीता ही पहिरा अति सादर, बैठे फटे
छुटी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण, भूषण माने गहना। अच्छा, वैसे जब राम जी अयोध्या में थे अपने राजमहलों में, और सीता जी को जब गहना बनवाते थे तो काहे के बनवाते रहे? वहां तो सोने में तमाम प्रकार के अमूल्य रत्न मणियां, हीरे, मणिमाणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम, वैदूर्य, श्रीमंतक आदि मणियों से सुसज्जित गहने रहे होंगे सीता जी। लेकिन राम जी ये बताना चाहते हैं कि अर्धांगिनी वही है जो परिस्थिति को देख करके वो आभूषण स्वीकार करके संतुष्ट होता है। जब राजमहलों में है तो स्वर्ण एवं रत्न जटित आभूषण सीता जी को पहनने को मिल रहे हैं, लेकिन जब तपस्वियों के वेश में वन में हैं तो राम जी फूलों से और तिनके से, सींग से जो गूंथ कर, फूल गूंथ कर सीता जी को आभूषण बना देते हैं, सीता जी उसी से संतुष्ट हो जाती हैं। ये राम जी बताना चाहते हैं। ये हमारी देवियों का स्वभाव यहाँ पर दिखाया गया है। निज कर भूषण राम बनाए, लेकिन एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण, लोग ऐसे शब्दों का महत्व कम करते हैं, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का महत्व करता हूं जिसको मैं थोड़ा सा विशेष उसमें ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। सीता ही पहिराए प्रभु, यहां तक तो लोग ध्यान देते हैं, अब अगले शब्द में ध्यान नहीं देते, बल्कि मैं तो उसी का महत्व करता हूं। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, गहना चाहे सोने का, हीरा का हो, और अगर आदर का भाव ना हो तो उसका महत्व नहीं है। और गहना फूलों से बना दिया, लेकिन राम जी की भावना आदर की है, सीता जी का आदर कर रहे हैं राम जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सादर शब्द सबसे महत्वपूर्ण। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुत्र सुरपति सुतधारी बायस रघुपति बल देखा। सुरपति माने इंद्र का पुत्र, जिसका नाम था जयंत, उसने कौवा का रूप बनाया, कौवा का रूप बनाया और राम जी का बल देखना चाहता है कि राम जी में कितना बल है। सीता चरण चोंच हाथी भागा, सीता चरण चोंची हाथी भागा, मूढ़ मंदमती का रण कागा, मूढ़ मंदमती का रण कागा, मूढ़ मंदमती का वेश बनाया और सीता जी के चरणों में खरोंच मार दिया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीके धनुष सा
सीख धनुष सायक संधाना सीख धनुष सायक संताना सीख धनुष सायक संधाना चला रुधिर रघुनायक जाना, कौवा ने खरोच लगाई और खून बह गया। चला रुधिर रघुनायक जाना, अरे खून बहने लगा तो रघुनायक ने जाना, क्या जाना, इसमें जानने की कौन बात, लेकिन जानने की बात है। आप समझो, जैसे कोई व्यक्ति युवक आवे और बड़ी श्रद्धा से आपके चरण छूने के लिए नीचे झुके, चरण छूने के लिए ऐसे हाथ लगावे और शायद बेचारे के नाखून लंबे हों और धोखे से चरण छूते समय आपके पैरों में नाखून की खरोंच लग जाए तो आप गोली मार देना चाहिए उसको। अरे बेचारा कौवा शायद सीता जी के चरण छूने के लिए झुका हो, बेचारे की चोंच आगे नुकीली होती है और आके झुकते समय बैलेंस बिगड़ गया हो, संभल न पाया हो और धोखे में चोंच की खरोंच लग गई हो तो राम जी को ब्रह्मास्त्र चला देना चाहिए। अरे राम जी ने यही जाना, क्या जाना कि ये प्रणाम करने के लिए झुकने में धोखे से खरोंच नहीं लगी, ये खरोंच जानबूझकर लगाई गई। क्यों लगाई गई है? क्योंकि सच चाहत रघुपति बल देखा। ये मूर्ख कहीं का बल देखना चाहता है। अच्छा, जब बल देखना चाहता है तो मुझे भी अब इसको बल दिखा देना चाहिए। और जिसको बल दिखाना चाहते हैं हम भी, तो उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है कि नहीं? अगर वो मर ही जाएगा तो बल क्या दिखेगा? बल तो तभी देखेगा जब जिंदा बचेगा। राम जी ने कहा इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी तो हो सकता था कि राम जी जहां सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे वहीं पर राम जी का सारंग धनुष रखा था और वहीं पर तरकस रखा था। ये भी तो हो सकता था कि अपना सारंग धनुष उठाते और तरकस से बाण निकालते और बाण संधान कर देते। नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि सारंग धनुष से अगर राम जी के तरकस का बाण संधान हो जाता तो राम का बाण अमोघ होता है, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती, फिर वो बच नहीं पाता। इसलिए राम जी ने क्या किया? सीख धनुष सायक संधान, सीख धनुष सायक संधाना चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना चला रुधिर रघुनायक जाना। सीख धनुष सायक से ध्यान दीजिएगा, राम जी जिस सीख से, जिस तिनका से फूल गूंथ कर सीता जी के श्रृंगार के लिए गहना बना रहे थे, उसी सीख में एक तिनका को ऐसे टेढ़ा करके धनुष बना लिया और दूसरे तिनका को बाण बना लिया, वैसे करके फेंक दिया। अपना बल दिखाना है तो छोटा से छोटा, निर्बल से निर्बल वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। और जब उसका बल देखेगा तब उसे अंदाजा चलेगा कि भैया जब सीख ने ये कमाल कर दिया तो अगर बाण छोड़ देते तब क्या होगा।
इसलिए राम जी ने सीख चलाई। दूसरी ओर एक तात्विक बात सुने आप। कथा भले ही इस बार कहानी के रूप में बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी कभी कुछ न कुछ तात्विक बात भी लेते चले। राम जी के पास दो प्रकार की वस्तुएं नहीं होती। राम जी के हाथ में वही तिनका है, वही सीख है, लेकिन सामने अगर भक्ति की सीता बैठी है तो वही तिनका सीता के लिए आभूषण बन जाता है, और वही तिनका अगर दुष्ट विचार वाला जयंत आया है तो वही तिनका उसके लिए ब्रह्मास्त्र बन जाता है। राम जी के पास दो तरह की वस्तुएं नहीं होती, वो तो जिसकी जैसी भावना होगी उसी के अनुसार राम जी का तिनका व्यवहार करने लगता है। बात अब राम जी ने सीख धनुष सहायक समझा। प्रेरित ब्रह्मा मंत्र सरधावा, अचला भाज बायस भय पावा। प्रेरित मंत्र, मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्मास्त्र बन गया। अब जयंत जी ने क्या किया? धारी निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राधा दीना। धारी निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राधा दीना। राम विमुख राधा दीना। राम विमुख राधा दीना। जैसे मैं एक उदाहरण दूं चौपाई का अर्थ समझने के लिए। अगर किसी के पास राइफल का लाइसेंस है, घर में राइफल रखी है, और उसका लड़का है जवान 25-28 साल का, उसे भीतर से ये अहंकार रहता है मेरे पिताजी के पास राइफल है, और बाहर कहीं उससे किसी से लड़ाई हो गई, गर्म खून होता है जवानी में, दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास घर में आया, पिताजी पिताजी राइफल निकालो। पिताजी ने पूछा क्यों, क्या बात है? अरे बोले लड़ाई हो गई, उसको गोली मारना, जल्दी निकाल। पिता राइफल नहीं निकालेगा, क्योंकि पिता जानता है कि ये जाकर के एक फायर मारेगा, उसकी हत्या हो जाएगी, अंत में धारा 302 लगेगी और 20 साल का आजीवन कारावास मुझे होगा। तो पिता तो राइफल नहीं निकालेगा, लेकिन जयंत को इस बात का गर्व था कि मेरे पिताजी के पास वज्र रखा। अरे इंद्र के पास वज्र है, और जयंत को ये भी डर नहीं था कि यहाँ कोई धारा 302 लगेगी, कि कोई 20 साल का कारावास होगा, ये भी चिंता नहीं थी। तो जयंत दौड़ा दौड़ा गया और अपने पिताजी से, इंद्र से कहा, पिताजी पिताजी वज्र निकालिए, जल्दी वज्र निकालिए। इंद्र ने कहा, बेटा ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि सीधे वज्र की आवश्यकता पड़ गई? क्या वज्र से नीचे और कोई दूसरी विधि से काम नहीं निकलेगा? क्या समस्या का हल नहीं मिलेगा क्या? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, वज्र निकालिए। इंद्र ने पूछा कि तो किसके लिए वज्र निकाले, कौन संकट किए? जयंत ने कहा, तिनका पीछे पड़ा है, तिनका से बचने के लिए वज्र निकालिए। अरे इंद्र ने कहा, तिनका के लिए वज्र? इंद्र ने कहा कि अगर तिनका है तो इधर देखिए, 2 उंगली है, एक अंगूठा में तिनका को पकड़िए और जरा सा अंगूठा दबा दीजिए, तिनका निपट जाएगा। जयंत ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, वो तिनका इसे निपटने वाला नहीं है, वज्र उठाइए, बिना वज्र के तिनका से पार पाना संभव नहीं है। तो इंद्र ने पूछा,
जयंत से कि तिनका किनका है। क्या पूछा? तिनका किनका है। जयंत ने बताया कि तिनका तो राम जी का है। इंद्र ने कहा तब तो उल्टा हो गया, आज वो तिनका वज्र बन गया और ये मेरे घर में रखा हुआ वज्र ये तिनका हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब राम जी की महिमा होती है। कितन ते पुलिस पुलिस कराई, तो तिनका वज्र बन गया। और राम जी से विमुख होने वाले के पास अगर वज्र है तो वज्र तिनका हो गया। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। राम विमुख राखा ते ही नहीं। अब जयंत कहां चला? अरे ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। चला श्रमित व्याकुल भय शोका, चला श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न होई, काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही, राख को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही, राख को सकई राम कर द्रोही। ब्रह्मधाम ब्रह्मा जी के पास गए जयंत जी। हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, इतना ब्रह्मास्त्र उठाकर तिनका से मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी के तिनका से बचाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ, आप तो पाशुपति अस्त्र रखते हैं, पाशुपति अस्त्र से मेरी राम जी के तिनका से मेरी रक्षा कर लीजिए। शंकर जी ने हाथ खड़े कर दिए। राम जी के तिनका से के सामने कोई पाशुपति अस्त्र टिक नहीं पाए। अब आप सोचो, ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिसकी रक्षा न कर पाऊंगा उसकी रक्षा करने वाला कोई है? कौन हो सकता है? कौन है? नारद देखा, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, भोला की दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, भोला की दया कोमल चित संता। नारद जी मिल गए। जयंत शिकारी, जयंत तुम बहुत व्याकुल घबराए हुए से लग रहे। अरे जयंत ने कहा महाराज अच्छे अच्छे तो बचा नहीं पाई, मेरे पिताजी के पास वज्र धरा रह गया, ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र लिए बैठे रहे, शंकर जी का पाशुपति अस्त्र भी मुझे आश्रय नहीं दे पाया, और आपके पास तो बिना छोड़ा और कुछ है ही नहीं है, आप क्यों मुझे रोक रहे हो? मुझे तो भागने दो। अरे नारद जी ने कहा बताओ तो,
भगवंत भी जिसकी रक्षा न कर पावे उसकी रक्षा संत कर सकता है। यह संत भगवंत से राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। नारद जी एक ऐसे पात्र हैं, चारों युगों में भगवान के सभी अवतारों में नारद जी के बिना भगवान की कोई लीला पूरी नहीं होती। कोई भी भगवान की ऐसी कथा, ऐसा चरित्र, ऐसा अवतार नहीं होगा जिसमें नारद जी ना, चाहे वो नरसिंह बने, चाहे राम बने, चाहे कृष्ण बने, चाहे देवी की महिमा में हो। तो एक बात और बताऊं, नारद जी देवर्षि हैं। देवर्षि का अर्थ तो जानते हैं कि देव ऋषि हैं, देवताओं के पार्टी के हैं। लेकिन नारद जी इतने निर्भीक हैं, चाहे कितना भी खतरनाक दैत्य राक्षस हो वहां भी घुस जाते हैं, चाहे हिरण्यकश्यप भी हो तो वहां भी चले जाते हैं, कंस के पास भी हो जाते हैं। पर एक गजब की बात बताऊं, देखिए आप कथा की चिंता न करिएगा, बात सुनिए ध्यान से, कथा तो 2 मिनट में पूरी कर देंगे। लेकिन बड़ी एक आश्चर्य वाली बात, संभवतः आप में से किसी ने ध्यान दिया हो या न दिया हो, रामचरितमानस में सबसे ज्यादा खतरा जानते हो किससे रहता था? कुंभकर्ण से। कुंभकर्ण 6 महीने खर्राटे भर के सोता था, वो एक दिन के लिए जागता था, और जिस दिन जागे तो भैया जहां जागा तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों को सावधान कर दिया, भैया सावधान रहना, कुंभकर्ण जाग गया है, पता नहीं किधर उसका मुंह घूम जाए, किधर की ओर यात्रा कर दे। और अगर रिश्तेदारों ने बता दिया सावधान हो जाना, मोतिहारी की तरफ आ रहा है, तो पूरी मोतिहारी खाली हो गई, भगदड़ मच गई। क्यों? क्योंकि 6 महीने का भूखा कुंभकर्ण अब पूरा दिन भर पेट भरने में लग जाता था, और एक दिन में 1/3 संसार पेट में भर लेता था। इसलिए मानस में लिखा है, जागत होय तिहुपुर त्रासा। और कुंभकर्ण जाग गया, और कुंभकर्ण जिस दिशा में निकला उस दिशा के देश खाली हो जाते थे कि पता नहीं जो भी सामने आएगा उसको भर लेगा। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खतरा कुंभकर्ण से रहता था। लेकिन एक बार नारद जी कुंभकर्ण से भी सत्संग कर लिए। कुंभकर्ण से सत्संग करना कितना खतरनाक था बोलो। अरे 6 महीने का जागा पकड़ के भर ले। कुंभकर्ण ने स्वयं बताया था लंका कांड में, जब रावण ने विविध जतन व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, अब विविध जतन करता ही जगावा। उस समय कुंभकर्ण ने पूछा, कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, काहे तो मुख है सुखाई। रावण ने पूरी घटना बताई तो कुंभकर्ण क्या कहता है, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, 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 कहते हूँ तो ही समय नहीं रहा, कहते हूँ तो ही समय नहीं रहा, कहते हूँ तो ही समय नहीं रहा, कहते हूँ तो ही समय नहीं रहा। अब बोलो आप।
कुंभकर्ण के सामने जाकर के भी नारद जी ने ज्ञान सिखा दिया उसको। कितने हिम्मत की बात है। तिहाई संसार एक बार के भोजन में भर लेता है और नारद जी को ज्ञान समझाया है। और नारद जी में एक विशेषता और, अच्छे अच्छे भगवानों को भी ठिकाने लगा देते थे। शंकर जी भी घबराते थे अगर सोने पर समय में और पार्वती जी के पास घुस जाएं, लौट के निकले, तो शंकर जी भी घबराते रहते थे कि पता नहीं कौन सी रचना रची आएगी। कई कथाएं हैं लेकिन वो सब कथाएं बताने का समय नहीं है। वो कितना विशेष व्यक्ति होगा, बड़े से बड़े गुंडा तानाशाह शक्तिशालियों को पानी मंगवा दे, अब आज तक एक FIR की ना हुई हो जिसके नाम से। नारद जी के जीवन में कभी ये नौबत नहीं आई कि कोई बड़ा तानाशाही खतरनाक दैत्य राक्षस खड़ा हो जाए और नारद जी से कहे कि युद्ध करो नहीं मार डालूंगा, ऐसी नौबतें नहीं आई। और बड़े बड़े राक्षसों को, देवताओं को, सबको ठिकाने लगा। लेकिन एक बात है विशेषता, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये पक्की गारंटी है कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं। ये पक्की बात है। अगर नारद जी मिल गए हैं तो भगवान जरूर। ये चाहे आप भागवत कथा में देख लीजिए, 18 पुराण में देख लीजिए, कहीं भी नारद जी का मिलना भगवान के मिलने का एक बिल्कुल गारंटी। जयंत भागे चले जा रहे थे नारद जी। नारद जी ने कहा काहे व्याकुल हो, कहां भाग रहे हो? अरे बोले महाराज भागने दो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र और पाशुपति अस्त्र रखने वाले, और जो मेरे सगे पिताजी हैं और वज्र लिए बैठे रह गए वो तो बचा नहीं। आप क्या करोगे? नारायण नारायण का कीर्तन गाते रहते हो और कहते क्या? नारद जी ने कहा पक्के से बचा लूंगा, गारंटी से बचा लूंगा। अपनी पहले परिस्थिति तो बताइए, संकट तो बताओ। बोले राम का तिनका पीछे लगा है, आप कैसे बचा लेंगे? नारद जी ने छाती ठोक कर कह दिया पक्के से बचा लूंगा, गारंटी लेता हूं, बचा लूंगा। जयंत ने कहा कैसे बचाओ? नारद जी ने कहा तुरंत उपाय बताऊं, बिल्कुल गारंटी से बचा लूंगा। बोले बताइए, जल्दी बताइए। नारद जी ने कहा एक काम करो कि तुम राम के पास चले जाओ। अरे जयंत ने कहा मैं राम से दूर भागकर तो प्राण बचाना चाहता हूं और आप राम के पास भेज रहे हो? ध्यान से सुनना। नारद जी ने सिर पीट लिया। यही तो विडंबना है कि जीव राम से दूर भागकर कुशलता चाहता है, सुरक्षा चाहता है, जो कभी नहीं हो सकता। जब भी सुरक्षा मिलेगी तो राम के शरण में मिलेगी, राम के आश्रय में मिलेगी। राम से दूर भागकर कभी सुरक्षा नहीं मिल सकती। नारद जी ने कहा यही तो विडंबना है। पठवा तुरंत राम पही ताही। नारद जी ने कुछ बातें पूछी। नारद जी ने जयंत से कहा, पूछा ये बताओ, ये जो राम का तिनका पीछे लगा है और तुम आगे आगे भाग रहे हो, ये तुम्हारे पीछे कितने पीछे चल रहा है? जयंत ने बताया कि लगभग 20 फीट पीछे तिनका चल रहा है। नारद जी ने पूछा कि जो 20 फीट पीछे चल रहा है, ये कभी 20 के बजाय 18 फीट हुआ या 20 के बजाय 22 फीट कहीं हुआ? बीच का जो अंतर है गैप है। जयंत ने कहा नहीं, ये 20 फीट बिल्कुल नाप के 20 फीट की दूरी पर पीछे चल रहा है। नारद जी ने कहा ये तिनका तुमको मारना नहीं चाहता। अच्छा, नारद जी ने पूछा कि ये दौड़, ये रेस कहां से शुरू हुई है? जयंत ने कहा मृतलोक भूलोक के
आर्यावर्त भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा का स्थान है चित्रकूट, और वहां पर स्फटिक शिला में ये बैठे थे और वहां से घटना शुरू होती है। हमारी दौड़, हमारी रेस वहां से भूलोक मृत्युलोक से शुरू होती है, और दौड़ होते होते इंद्रलोक पहुंची, फिर ब्रह्मलोक पहुंची, फिर शिवलोक पहुंची। अब आपके यहाँ तक दौड़ ये आ गई। नारद जी ने कहा ये तिनका तुमको मारना नहीं चाहता, क्यों? अच्छा, कोई आपसे कहे कि मोतिहारी से 2 कारें हाईवे में ऐसी दौड़ाओ कि गोरखपुर और अयोध्या होते हुए लखनऊ तक ऐसी कारें दौड़ाओ कि आगे वाली कार से पीछे वाली कार 20 फीट पीछे बनी रहे हमेशा। क्या ऐसे कोई कारें दौड़ा सकता है? अरे 200 किलोमीटर जाने में पीछे वाली 4 बार आगे हो जाएगी, आगे वाली फिर पीछे होगी, पीछे वाली फिर आगे होगी कि नहीं? नारद जी समझ गए कि जब यहाँ 200 किलोमीटर में पीछे वाली गाड़ी आगे हो जाती है, आगे वाली पीछे हो जाती है, तो जो भूलोक से इंद्रलोक, इंद्रलोक से ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से शिवलोक तक की रेस दौड़ चल रही है, तो उसमें ये तिनका जरा सा एक्सीलेटर ऐसे और तेज कर देता, तुरंत लपक लेता। पकड़ सकता है कि नहीं? इसलिए नारद जी ने कहा पक्की बात समझ में आ गई कि ये तिनका तुमको मारना नहीं चाहता, केवल दौड़ाना चाहता है। ये देखना चाहता कि कहां कहां भागोगे, ये बताओ जगह कहां है, ठौर कहां। अच्छा, नारद जी ने एक बात और पूछी कि जब से तुम्हारी रेस शुरू हुई, ये बताओ कहीं तब से कहीं ठहरे हो बीच में कि नहीं? जयंत ने कहा हाँ, 10 मिनट पिताजी के पास रुका था और 7 मिनट ब्रह्मा जी के पास रुका और 10-12 मिनट शंकर जी के पास रुका। अच्छा, कोई व्यक्ति दौड़ा चला जा रहा है, एकदम दौड़ा और आपके घर में एकदम आवे, अरे बचाओ 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 बचाओ, तो आप उससे कुछ तो पूछोगे, किससे बचाओ, क्या है, शेर पीछे पड़ा है कि हाथी पीछे पड़ा है कि सांप पीछे पड़ा है कि पुलिस पीछे पड़ी है कि कोई बदमाश आ रहा है कि कोई बैल तुमको मारे डाल रहा है, कुछ तो पूछोगे आप, तभी तो बचाओगे। अब जब तक वो बचाएगा भैया बहुत खतरनाक बदमाश और हथियार लिए दौड़े चले आ रहे, तब तुम कहोगे बचा पाएंगे कि नहीं। अब पुलिस अगर पीछे पड़ी है तो आप कहोगे भैया तुम तो भागो, पुलिस का बवाल कौन लेगा साथ। तो जब पिताजी से कहा होगा बचाओ बचाओ, धारे निज रूप गयो पितु पाही, तो 10 मिनट तो लगा होगा पिताजी से पूरी स्थिति बताने में। ब्रह्मा जी से बताया होगा 5-7 मिनट लगा होगा, और शंकर जी तो अंतिम आसरा है, तो शंकर जी से 2-4 विनती और किया होगा, तो 10 के बजाय 12 मिनट लगा होगा। नारद जी ने पूछा कि जब आप 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए रुक जाते थे तो एक तिनका क्या करता था? जयंत ने कहा कि जब मैं रुक जाता था तो तिनका भी वहीं रुक जाता था। अरे नारद जी ने कहा पक्का सिद्ध हो गया, ये तिनका तुमको मारना नहीं चाहता, नहीं तो जब तुम रुकते थे तो तिनका तब तक लपक लेता। और जो व्यक्ति मारना नहीं चाहता उससे बचाना कितना सरल है। जब वो मारना नहीं चाहता तो बचाया जा सकता। नारद जी ने एक बात कही, बोले एक काम करो, तुम राम के पास चले जाओ। अच्छा, राम से एक बात कह देना, प्रभु मैं एक बार पहले आपके पास आया, अब मैं दोबारा आया हूं। जब मैं पहली बार आया था
तो आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, और प्रभाव तो देख लिया कि आपके तिनका के कारण इस तीनों लोक में ब्रह्मांड में कोई बचा नहीं पाया। तो पहली बार आया था, आपका प्रभाव देखने आया था। अब दूसरी बार आया हूँ तो आपका स्वभाव देखने आया हूँ, और ये देखना चाहता हूँ कि आपका प्रभाव विशेष है कि स्वभाव विशेष। अच्छा, स्वभाव तो राम जी का दयालु। नारद जी ने एक मंत्र बता दिया जयंत को। अब बोले वो मंत्र कह देना, वो मंत्र कह देना तो न राम जी में वो साहस शक्ति है कि तुमको छू ले, और न राम का बाण कुछ कर सकता। अच्छा, वो मंत्र किसी को मालूम है? वो मंत्र अगर बोल दिया जाए तो राम जी और राम का बाण कुछ नहीं कर पाए, बड़े दावे के साथ। नारद जी ने वो मंत्र, कौन सा मंत्र? पठवा तुरत राम पहिताई, पठवा तुरत राम पहिताई, पठवा तुरत राम पहिताई, पठवा तुरत राम पहिताई, कैसे पुकार प्रणत हित पाई, कैसे पुकार प्रणत हित पाई, कैसे पुकार प्रणत हित पाई, कैसे पुकार प्रणत हित पाई। ये मंत्र है। अगर राम जी के सामने कोई जाकर के औंधे मुंह गिर जाए, ऐसे हाथ फैला दे और त्राहि नाम शरणागतम, त्राहि नाम शरणागतम कह दे, तो न राम का बाण छू पाएगा, न राम कुछ कर पाएंगे। राम को हृदय से ही लगाना पड़ेगा, और राम का वहां बल काम नहीं करेगा। ये ऐसा मंत्र है। भरत जी इसीलिए तो गिरे थे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, अभूतल परउल कुटे कीना। नारद जी ने भेजा और कह दिया, ये कह देना पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाई। आतुर भर गए पद जाई, 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 त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, आतुर सबर गए पद जाई, आतुर भर गए पद जाई, आतुर भर गए पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल। राम जी ने क्षमा कर दिया, यद्यपि ते ही कर बंधु चित, प्रभु छाणो करी छोड़ को कृपाल रघुवीर। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे प्रसंग का निचोड़ क्या निकला। जीव जयंत 2 बार राम जी के पास गया। ध्यान दीजिए, जयंत 2 बार राम जी के पास गया। एक बार जब राम जी के पास गया और बेचारे ने सीता जी के चरण भी छू लिए, राम जी का सीता जी का दर्शन किया और दर्शन के बाद चरण भी छू लिए। जब खरोच लगाई थी तो चरण छुआ होगा कि नहीं? बिना छुए कहीं खरोच लग पाएगी?
जो जीव सीता जी के चरण छू ले उसको सुख, शांति, भक्ति ये मिलनी चाहिए कि प्राणों की आफत आनी चाहिए? बोलो। अरे सीता जी के चरण भी छू लिए और प्राणों का संकट आ गया, क्यों? सिद्धांत समझना आवश्यक। जो जीव बिना किसी संत को बिचवई बनाए, बिना किसी संत को बीच में रखे, माध्यम बनाए बिना सीधे सीता से, राम से जुड़ जाए, उस जीव के जीवन में प्राण का संकट आता है। क्यों? क्योंकि जीव जब भगवान के पास जाता है तो विमुख होकर के जाता है। इसलिए जब भी हम भगवान से जुड़े तो बीच में किसी न किसी संत को जरूर। जीव जब भगवान के पास जाता है तो विमुख होकर के जाता है। ये उनके पिता इंद्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी ने क्यों नहीं बैठाया अपने पास, क्यों नहीं सहारा दिया? धारी निज रूप गयो फिर पाही पर राम विमुख राखाते। ये राम से विमुख होकर के गया। काहू बैठन कहा न होई, 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 राखी को सकज राम कर द्रोही, रात को सकज राम कर द्रोही, रात को सकज राम कर द्रोही। इसका मतलब जीव जब सीधे राम के पास जाता है तो राम से विमुख होकर के जाता है, लेकिन संत के माध्यम से जब होकर के जाता है तो संत और कुछ नहीं करते, जीव को विमुख के बजाय उसको सन्मुख कर देते। विमुख की दिशा, विमुख की स्थिति बदलकर उसको सन्मुख कर देते हैं। तो जब जीव विमुख के बजाय सन्मुख हो जाता है तो राम जी का वाक्य है कि सन्मुख हो ये जीव जब हो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटिया घना जन्म कोटि अघनाथ तबहि, जन्म कोटिया घना जन्म कोटि अघनाथ तबहि। इसका मतलब क्या हुआ? इससे शिक्षा ये मिलती है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा की आवश्यकता है। बिना महात्मा के आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो अनुकूलता नहीं प्रदान करेगा। सीता दो के नगरों में गई, दो के नगर में गई। सीता दशरथ के नगर में भी गई और दशमुख के नगर में भी गई। गई कि नहीं? दशरथ के नगर अयोध्या में भी सीता गई और सीता जब अयोध्या गई तो अयोध्या में सुख, शांति, शक्ति, भक्ति, गति, मति, रिद्धि, सिद्धि, प्रकाश, प्रसन्नता, अमरत्व, सुख, आनंद से भरपूर हो गई है। लेकिन वही सीता जब दशमुख के नगर में गई तो सुख, शांति, शक्ति, गति, मति, भक्ति बनी क्या? मंदोदरी तो कह रही है रावण से, जब ते तुम सीता हरि आन, जब ते तुम
अशुभन होई न जाई बखाई। जब से सीता आ गई है लंका में तब से अशुभन हो रहा। अच्छा आप बताओ हृदय से सब लोग, सीता अगर हमारे जीवन में निकट आवे तो सगुन होना चाहिए कि अशुभन? अरे मंगल कल्याण प्रसन्नता सुख शांति मिलना चाहिए कि आफत प्राणों का संकट आना चाहिए? बताओ। अच्छा रावण के नगर में अगर सीता न जाती तो रावण का विनाश होता क्या? बहुत ध्यान से समझिए, सीता किसी भी तरह से जीवन में निकट आ जाए वो हमारे लिए सुखदायक नहीं। सीता तो आवे लेकिन किसी संत के माध्यम से आवे। सीता जब दशरथ के नगर अयोध्या में आई है तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के माध्यम से आई है। वो सीता सुख शांति शक्ति मति गति भक्ति देने वाली होती है। लेकिन जब दशानन सीता को उठा ले गया तो किसी संत का माध्यम नहीं बनाया बल्कि स्वयं नकली संत वेश बना करके उठा ले गया, जो अपने विनाश को ले गया, अपने सर्वनाश का आमंत्रण कर दिया। सीता के साथ साथ हमें बीच में संत की आवश्यकता है। राम जी आगे चले। अच्छा चलते चलते चित्रकूट से अत्रि जी और अनुसुईया जी से राम जी विदा लेते। अनुसुईया के पद गई सीता, सीता जी ने चरण पकड़ लिए क्योंकि अनुसुईया जी संपूर्ण ब्रह्मांड की सतियों में श्रेष्ठतम शिरों में। एक बार तो अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव त्रिदेव छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन गए। बड़ा प्रसिद्ध भजन है वो, एक पंक्ति सुना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। खुशी की माँ फूल ना समाती, मारे खुशी की माँ फूल ना समाती। गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती, गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती। मारे खुशी की माँ फूल ना समाती, मारे खुशी की माँ फूल ना समाती। गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती, गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती। और मैया कहती है कौन करे आज मेरे, अरे कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना।
कराओ वैसे बचन सुनाए माँ, भोजन कराओ ऐसे बचन सुनाए। अरे बने प्यारे लाल देखो, बने प्यारे लाल देखो, आज मेरे आंगना झूल रहे दीन देव बनकर के लालना। बने प्यारे लाल देखो, आज मेरे आंगना झूल रहे दीन देव बनकर के लालना। अरे माता यनी श्रिया जी ने, माता यनी श्रिया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे दीन देव बनकर के लालना, झूल रहे दीन देव बनकर के लालना, झूल रहे दीन देव बनकर के लालना। अनसुईया जी को जब सीता जी ने प्रणाम किया तो अनसुईया जी ने दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अनसुईया जी ने पतिव्रता के लक्षणों की बात कही। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। लेकिन क्षण सुख लागी जन सत कोटि, क्षण सुख लागी जन सत कोटि, क्षण सुख लागी जनम सत कोटि, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि। दुख न समुझते ही सम को कोटि, दुख न समुझते ही सम को कोटि। व्रत रोग बस जड़ धन हीना, व्रत रोग बस जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अति बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किया अपमाना, ऐसे हो पति कर किया अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। ओ नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति वंचक पर पति रति करई, रौ नरक कल्प सत परई। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, तो विधवा होए पाए करुणा। ये अनसुईया जी ने कहा। जानते हो अनसुईया क्या है, अत्रि क्या है? थोड़ी सी भैया तात्विक बात समझते चले। अत्रि क्या है? अत्रि का अर्थ होता है आ माने नहीं, त्रि माने तीन। जिसके जीवन में तीन न हो। क्या न हो? काम क्रोध लोभ का अनैतिक अनियंत्रित विकराल रूप न हो। अथवा सतरज तम का असंतुलित त्रिगुणात्मक विकृत रूप न हो, वो अत्रि। जहां त्रि नहीं, त्रिदोष नहीं, वो अत्रि। अनसुईया क्या है? सूया वृत्ति होती है जो दूसरे का दोष देखती रहती है। जिसके अंदर दूसरे का दोष देखने की दृष्टि वृत्ति न हो, वो अनसुईया है। जहां अत्रि और अनसुईया होते हैं, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र बन जाते। ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे एक बार, इनको उन्होंने छोटे से बालक बना दिए थे, जो भी गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कथा लंबी है, उसकी कथा नहीं यहाँ रखी जा सकती।
लेकिन जब वो चलने लगे तो तीनों देवताओं ने कहा मैया हम तीनों आपके पुत्र बनेंगे। तो ब्रह्मा जी अत्रि अनसुईया के पुत्र बने हैं जिनका नाम था चंद्रमा। चंद्रमा नाम के मुनि थे जो संपाति को मिले थे मुनि, एक नाम चंद्रमा वो ही लागी दया देखी थी। ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि बने हैं और विष्णु भगवान दत्तात्रेय बने हैं। और शंकर जी जब अनसुईया जी के गर्भ में थे 7 दिन के थे गर्भ में, और है देश के राजा ने अत्रि जी का कुछ अपमान कर दिया था, तो अंदर गर्भ में घुसे हुए शंकर जी को क्रोध आया और 7 दिन के पेट फाड़ कर बाहर निकल आए और है वंश के राजा का सर्वनाश कर दिया। उनका नाम हुआ दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा शंकर जी के अवतार हैं जो जन्म में पेट फाड़ कर निकले हैं। ये क्रोधावतार सोच 7 दिन के गर्भ से पेट फाड़ कर निकले थे। ये तीनों उनके पुत्र। सीता जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया, लेकिन अंत में कहा सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। आगे चले, आगे से तीक्षण जी को पता चला राम जी आ रहे। प्रभु आग्रमन श्रवण सुनी